ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ वन में हम कर रहे हैं कन्वर्जन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क था, हम देखते हैं इसको। 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन आपका ये हो गया और 1 ब्रोमोप्रोपेन ये हो गया। यहाँ हम देख सकते हैं फिर से पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम एक बार अल्कीन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम अल्कीन में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, एल्कोहलिक KOH, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो अब अगर हम लोग देखेंगे तो 1 पोजीशन पे है ना। चलिए यहाँ बना देते हैं, है ना, एक ही बात होती, पर यहाँ पर थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब यहाँ पर भी एल्कीन आ सकता है, यहाँ भी एल्कीन आ सकता है, हम दोनों तरफ से जानते हैं। जैसे आपको एल्कीन से जाना है हैलाइड और यहाँ भी आपको जाना है एल्कीन से हैलाइड। HX परऑक्साइड रखिएगा तो आपका लेस कार्बोकैटायन पे आपका जुड़ेगा Br, और डायरेक्ट एडिशन करिएगा तो मोर कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल। तो यहाँ पर हमें किस पे चाहिए, लेस स्टेबल पे। यहाँ पर मोर स्टेबल बनता अगर ये यहाँ होता, तो 1 पे है तो हम लोग HBr परऑक्साइड। तो ये हमारा हो गया HBr परऑक्साइड, ठीक है। तो हमने HBr परऑक्साइड लिया तो हमारा अल्कीन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया हैलाइड से अल्कीन, अल्कीन से हैलाइड। अब मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखा है हैलाइड से अल्कीन, अल्कीन से हैलाइड। बस यहाँ पर HX परऑक्साइड है जो यहाँ लिखा है, यहाँ पर अल्कीन से हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ और ये, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग दोबारा नहीं करें, कॉन्साइज रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ। अब हम चलते हैं, पहले जल्दी से हम लोग सारा कर लेंगे धीरे धीरे, और फिर हम लोग जब मिसलेनियस करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कनेक्ट करते हुए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिसलेनियस में देखेंगे। तो अब हम चलते हैं 1.5 में, सबस्ट्रेट एलिफेटिक हैलाइड से प्रोडक्ट हेलोएल्केन। लेकिन उसको जाने से पहले एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 13। एक बार आप उसको ट्राई करिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, मिथाइल क्लोराइड से इथेन। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो हमें हेलोएल्केन से अल्केन जाना है। तो देखते हैं यहाँ पर हैलाइड से अल्केन। तो यहाँ पर देखिए हमारा हैलाइड है और ये अल्केन है। तो 2 तरीके हैं। अब यहाँ पर हम लोग पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा CCl और आपका इथेन हो जाएगा CC। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो डबल नंबर है। तो देखिए यहाँ पर डबल नंबर किस में है, आपका वुड्स रिएक्शन में। तो आप यहाँ पर वुड्स रिएक्शन लगा सकते हैं, ठीक है, डबल नंबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या आप ग्रिग्नार्ड लगा सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग देखना चाह रहे हैं। अब ग्रिग्नार्ड में तो यहाँ सेम नंबर लिखा हुआ है, तो क्या सेम नंबर से हम बनाएंगे, हम बना सकते हैं सेम नंबर से, ठीक है। पर जो हमारा सबस्ट्रेट है उसी सबस्ट्रेट को ग्रिग्नार्ड में कन्वर्ट करना होगा। मतलब ये जो अल्काइल हैलाइड है यही हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, और उसके बाद जब हम करेंगे तो सेम नंबर आएगा, ठीक है। लेकिन एक तरीका और होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई और भी तो ले सकते हैं ना। तो हम लोग इसको ग्रिग्नार्ड की मदद से भी बना सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर अगर हम एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे CH3 MgCl माइनस प्लस, क्योंकि हाईली कोवेलेंट होता है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे, सॉरी हाईली पोलर होता है, कोवेलेंट होता है पर हाईली पोलर। तो ये यहाँ पर अटैक करके इसको हटा के आपका ये बना देगा। तो ग्रिग्नार्ड में भी जरूरी नहीं है सेम नंबर ही अल्केन बने, जैसे हमने पहले देखा था, उसमें भी बढ़ सकता है, और इसमें सिर्फ दुगना नहीं हो सकता है, तिगुना भी हो सकता है अगर C2H5 ले ले तो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप इसको मॉडिफाई करिए, यहाँ पर मॉडिफाई करिए, है ना। ऐसे हम लोग को जो नई बात पता चलेगी हम लोग मॉडिफाई करेंगे। हो सकता है हम लोग कुछ गलत लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, तो वहाँ पर हम उसको सुधार लेंगे, ठीक है। और ऐसे रिविजन प्रैक्टिस और धीरे धीरे मॉडिफाई और रिविजन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और अच्छे से इनको देखेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर हल्का सा इंक्रीज भी लिख सकते हैं, आई। अब देखिए आपको जैसे आयोडीन भी है, तो इंक्रीज में ऐसे आप सिंबल कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से करिएगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सेम नंबर ही बने, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था, बाकी आप इसको वुड से भी अच्छे से बना सकते थे। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर प्रोपेन रहता तो आपका वुड्स में दिक्कत आ जाता, क्योंकि अब ये 3 टाइम्स हो गया, है ना। अब आप यहाँ क्या कर सकते थे, C2H5, ओके। ऐसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कार्बन चेन का एक कार्बन या कुछ कार्बन घटाने हैं प्रोडक्ट में, बढ़ाने हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज करना है, जैसे HX और HBr, HX
और HX प्लस परऑक्साइड चेंज कर देता है अल्कीन बना के, ठीक है। फिर आपका H प्लस कैटलिस्ट H प्लस H2SO4 एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन और हाइड्रोबोरेशन OH के पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो ये सब जो कुछ डिटेल होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है, हम लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक नंबर 1.5। हमारा सबस्ट्रेट होगा हेलो एल्केन और हमारा प्रोडक्ट होगा एल्डिहाइड्स। तो ये रहा हमारा 1.4, सबस्ट्रेट हमारा हेलो एल्केन है और अब हमारा प्रोडक्ट है एल्डिहाइड, ठीक है। तो एक बात आप मैं फिर से बताता हूँ, इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हेलो एल्केन से एल्डिहाइड या हेलो एल्केन से अल्कीन ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हर आपको टॉपिक में काम आएगा, हर एक टॉपिक में, ठीक है। जैसे यहाँ पर हेलो एल्केन और एल्डिहाइड में हम लोग जब देखेंगे तो इसमें हमें एक इंटरमीडिएट जानना पड़ेगा। पहले आप इसको बनाइएगा, फिर मैं बताऊंगा। फिर उस इंटरमीडिएट से डायरेक्ट एल्डिहाइड, ये अलग टॉपिक हो जाएगा। इसके बारे में हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं एल्डिहाइड, मतलब पहले हम इथाइल क्लोराइड देखते हैं। तो ये हमारा हो गया इथाइल क्लोराइड और ये हमारा हो गया इथेनॉल, है ना। ये एल्डिहाइड का कार्बन को काउंट किया जाता है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि हमें हैलाइड से जाना है, हमें हैलाइड से जाना है एल्डिहाइड में, ठीक है। तो हमें O ग्रुप चाहिए, तो पहले हमें O ग्रुप लाना होगा यहाँ पर। तो हम लोग अल्कोहल लेंगे यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर अल्कोहल बनेगा एक, ठीक है। अब कैसे बनेगा अल्कोहल, तो हैलाइड से अल्कोहल एक्वस NaOH। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा हो गया एक्वस, KOH भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ से आप यहाँ जाइएगा। तो वही मैं बोल रहा था कि जरूर ये ऐसा नहीं हैलाइड का ही रिएक्शन है, अब ये अल्कोहल और एल्डिहाइड इनका रिएक्शन बन गया। जैसे यहाँ पर हमने देखा था ये अल्कीन और अल्कोहल का रिएक्शन है। तो जब आपका अल्कीन आएगा सबस्ट्रेट में और प्रोडक्ट आएगा अल्कोहल में, तो हम लोग और डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, एक लाइन में, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर जब हम लोग का सबस्ट्रेट होगा अल्कोहल और प्रोडक्ट होगा एल्डिहाइड, तो हम लोग दोबारा इतना नहीं देखेंगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा है और बेसिक नॉलेज हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारा अल्कोहल से एल्डिहाइड क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। रिएजेंट का ध्यान रखना है, या तो आप CrO3 ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ले सकते हैं PCC, दोनों में से कोई ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं कॉमा लगा देता हूँ, है ना। एक होता है नंबर 1 नंबर 2, मतलब पहले ये फिर ये, दोनों एक साथ, मतलब पहले ये तभी रिएक्शन कंप्लीट होगा फिर ये। पर यहाँ 1 2 नहीं है, ये अलग है, बस इसको लिखिएगा और इसको लिखिएगा तो इसको मत लिखिएगा, है ना। तो ये आपका हो गया क्रोमियम ऑक्साइड या फिर आपका PCC, ठीक है। तो आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। इथेनॉल 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। अब क्या होता है ना, फिर इसके मिक्सचर के क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है पहले आपको यहाँ पर कार्बन बढ़ाना होता तो हम लोग ग्रिग्नाइट लगाते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। फिर बोला जाता फिर एल्डिहाइड बने तो फिर ऑक्सीडेशन लगाते। तो फिर मिक्सचर हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग थोड़ा स्टेप वाइज देखते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना। बाकी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक पूरी कर ली है, तो आप खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है हमने यहाँ पर नहीं लिया, जैसे सबस्ट्रेट में हमने एल्डिहाइड नहीं लिया है और प्रोडक्ट में मान लीजिए अल्कोहल नहीं लिया था, वो क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने कंप्लीट किया ऐसे क्वेश्चंस एल्डिहाइड के जब PYQs कर रहे थे। ओके, यहाँ पर मैं स्टेप वाइज चल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हुआ। तो अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा हैलाइड, हैलाइड से अल्कोहल और अल्कोहल से एल्डिहाइड, जहाँ पर ये दोनों रिएजेंट हमारे यूज होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर मैं हेलो एल्केन टर्म यूज कर रहा हूँ, ठीक है। हैलाइड भी आप कर सकते हैं, पर यहाँ पर हेलो एल्केन थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा, तो हेलो एल्केन भी कर सकते हैं, ठीक है। हैलाइड या हेलो एल्केन, यहाँ मैं अब हेलो एल्केन कर रहा हूँ। इससे अल्कोहल में गए, अल्कोहल से एल्डिहाइड में गए। अब हेलो एल्केन से अल्कोहल कैसे जाएंगे, तो हम जा चुके हैं, ये देखिए हैलाइड से अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा। अल्कोहल से एल्डिहाइड हमारे लिए नया है, तो CrO3 और, है ना, या PCC, ये दोनों एक साथ नहीं, स्टेप वाइज नहीं है, या तो CrO3 बस या फिर सिर्फ PCC, आप NCERT में देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं NCERT में रिएक्शन कहाँ पर है। तो NCERT क्लास 12 पार्ट 2 पेज नंबर 209, उसमें 4 नंबर है ऑक्सीडेशन। तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है। तो इसको डिहाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं, आप रीडिंग जरूर करिएगा। तो 4 ऑक्सीडेशन में अगले पेज में 210 आप देख सकते हैं CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और फिर दूसरा आपका है PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना। तो बस आप PCC का ध्यान रखिएगा। और आपका CrO3 हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है 2 ब्रोमोप्रोपेन से प्रोपेनल, है ना। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। फिर इसके बाद हम चलेंगे अपना 1.5 में।
1.5 हमारा क्या होगा, एलिफेटिक हैलाइड हेलो एल्केन से प्रोडक्ट ऑफ कीटोन हो जाएगा, ठीक है, वो भी सिमिलर है तो उसको जल्दी कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फिर इसमें बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग लेवल्स के, ठीक है। तो अभी बेसिक हम लोग एनसीईआरटी से आगे बढ़ रहे हैं, जो हमने पहले ही बोला था एनसीईआरटी का ही है, सीबीएसई हमारा मेन है, और जहाँ पर हम लोग थोड़ा लेवल अलग करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अभी सारे रिएक्शन हमने एनसीईआरटी के हिसाब से किए हैं, ठीक है। आप बस ध्यान रखिएगा रिविजन, रीडिंग, प्रैक्टिस, इन तीनों पे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सेल्फ नोट्स और एनसीईआरटी, बाद में आप अपने आगे भी अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस वीडियो में हमने 1.4 तक किया, अगली वीडियो में ये क्वेश्चन करेंगे होमवर्क वाला और 1.5 शुरू करेंगे।